हम सब भारत माता के लाल हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। वेदों ने हम लोगों को अमृत से पुत्र कहा है, अमृत के पुत्र कहा है। हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम उस सारे के सारे वैभव को भूल गए, और वैभव को इतना भूलते गए कि आक्रमण केवल सीमा पर नहीं, आक्रमण भीतर आ गया, मेरे घर के अंदर आ गया। आपके घर के अंदर आने वाला कोई भी टेक्नीशियन आपको आपके समाज का मिलता है क्या? जरा देखो। आपके व्यवसायों के ऊपर कैसा आक्रमण हो गया ये भी देखो। भव्य वस्त्रों के लिए कितना बड़ा आदर हम सब लोगों के मन में रहा है, मेरे मन में भी रहा है, मैं भी वो धारण कर रहा हूं। लेकिन आज हरिद्वार में जाकर के भगवा वस्त्र देख करके विश्वास नहीं होता है कि ये सनातनी है, कि और कोई इस प्रकार का ढोंग लेकर के मेरे समाज में पुजवा रहा है। कितने प्रकार से धोखा हो रहा है हमारे साथ, और इसका एकमात्र कारण है हम जग नहीं रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है ना, उसको कोजागिरी कहते हैं, कोजागिरी। उस दिन रात्रि के समय जगदम्बा घूमती है और एक ही प्रश्न पूछती है, को जागृति, को जागृति, कौन जागृत है? यो जागार तब चक्कावयंते, यो जागार तब सामान्य जो जागृत रहता है, ऋग्वेद उसके पीछे चलता है, यजुर्वेद उसके पीछे चलता है, सारे वेद उसके पीछे। किसके? जो जागृत है। आज समाज जागरूक नहीं है, समाज के जागरण की आवश्यकता है। इन सारी बातों को भुला करके यदि हम और वे ऐसा समझ करके बैठे रहेंगे ना, तो हमारी वो दशा होने में समय नहीं लगेगा जो बांग्लादेश की हुई है। मित्रों, हम सब लोगों को इन सारी बातों का विचार आज करना है। इनका विचार करते करते इसके लिए उपाय भी खोजने हैं, इसके लिए कार्यकर्ताओं का निर्माण भी करना है, और ये सारे के सारे विचार अगली पीढ़ी को कैसे दिए जाएंगे, और अगली पीढ़ी में पौरुष, त्याग, समर्पण, वीरत्व की भावना, एकत्व की भावना जागृत कैसे होगी, इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श रख करके हम सब लोगों को आगे चलना पड़ेगा। तब जाकर के ये देश उत्थान पाएगा। घर बार छोड़कर के निकले हुए साधुओं का क्या कर्तव्य है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जब तो ये शरीर है, अपने मोक्ष के लिए मैं अपनी साधना तो करूं, लेकिन जितना भी समय मेरे पास बचा हुआ है, इस देव स्वरूप समाज की रक्षा मैं करता रहूं। और समाज की रक्षा करनी है तो समाज को ठीक ठाक विचार देने आवश्यक है। उन विचारों को प्रदान करने के लिए आप जैसे महात्माओं का यहाँ पर आगमन हुआ है। आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ इस दिशा में हमें कैसे विचार करने चाहिए और उसके लिए योजना कैसे बनानी चाहिए, इसका मार्गदर्शन चाहने वाला यहाँ बैठा हुआ समाज और पूरा भारतवर्ष आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपके विचारों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। स्वामी गोविंदगिरी जी महाराज के दिव्य गहन और मार्गदर्शक संदेश के लिए हम हृदय से उन्हें प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन है गुरुदेव। उनके अमृतवाणी का अनुग्रह अभी भी सभा में विभोर है और इसी पवित्र ऊर्जा के मध्य